अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इटली से वसीम रजा और आप देख रहे हैं ग्लोबल टीवी। भारत में भारतीय सियासतदानों की बेशर्मी और गुंडागर्दी की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही। कर्नाटक के एक एमएलए रमेश कुमार ने आज से 2 दिन पहले असेंबली के अंदर खड़े होकर ये कहा था कि अगर रेप के अमल का होना नागुज़ीर हो जाए तो बेहतर है कि अपने आप को हालात के रहमो करम पर छोड़कर उस सूरत हाल से लुत्फ अंदोज हुआ जाए। कांग्रेसी एमएलए ने जो कुछ कहा उसका अंग्रेजी तर्जुमा ये है, व्हेन रेप इज इनएविटेबल लाई डाउन एंड एंजॉय इट। भारतीयों और भारतीय मीडिया पर अभी इन शर्मनाक कमेंट्स के ऊपर लय दे जारी थी और मजम्मतों का सिलसिला चल रहा था कि एक इसी तरह का और वाकया सामने आ गया। झारखंड में बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट ने ताकत के नशे में एक नौजवान रेसलर को स्टेज पर थप्पड़ जड़ दिए। इन दोनों सियासतदानों को सामने रखकर सोशल मीडिया पर दीगर भारतीय सियासतदानों को भी गुंडों और बदमाशों से मुशाबहत दी जा रही है। पहले वाकये में बेशर्मी अपने इंतहा पर है और दूसरे वाकये में बदमाशी ने अपनी इंतहाई हदों को छू लिया है। भारतीय सियासतदान की बेशर्मी के पहले वाक्य की मुकम्मल वीडियो ग्लोबल टीवी पर पहले से मौजूद है। दूसरे वाक्य में जो कुछ हुआ उसकी तफसील आपको इस वीडियो में बताते हैं। भारत में एक तकरीब के दौरान हुक्मरान जमात बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट ने नौजवान रेसलर को स्टेज पर थप्पड़ जड़ दिए। भारतीय मीडिया के मुताबिक रियासत झारखंड में नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप की तकरीब जारी थी, जिसमें बीजेपी रुकन पार्लियामेंट और सदर भारतीय रेसलिंग फेडरेशन ब्रिजभूषण शरण सिंह को बतौर मेहमान खुसूसी बुलाया गया था। तकरीब के दौरान ज्यादा वजन होने के सबब रेसलिंग मुकाबले से बाहर हो जाने वाले रेसलर ने स्टेज पर जाकर ब्रिजभूषण शरण सिंह से दरखास्त की कि मुझे मुकाबले में शामिल किया जाए। इस पर बीजेपी रुकन पार्लियामेंट को नौजवान रेसलर का स्टेज पर आकर साथ करना एक आंख न भाया और उन्होंने इसे थप्पड़ दे मारे। स्टेज पर मौजूद दीगर मेहमानों ने नौजवान को स्टेज से नीचे उतार दिया। सोशल मीडिया पर बीजेपी रुकन पार्लियामेंट की जानिब से नौजवान रेसलर को थप्पड़ मारने की शदीद मजम्मत की जा रही है। सार्फिन ने बीजेपी रहनुमा को थप्पड़ मारने के अमल को ताकत का गरूर करार दिया है। नाज़रीन, मोदी की हुकूमत मुल्क भर में रेप के वारदातों और वाकयात को तो रोक नहीं सकती, अब तशद्दुद के वाकयात का सिलसिला भी अवामी जगहों पर शुरू हो गया है। यूं तो सियासी तज्जिया निगारों का कहना है कि ये मोदी की आखिरी टर्म है, इसके बाद हुकूमत में मोदी का दोबारा आना मुमकिन नजर नहीं आता। लेकिन सवाल ये है कि आरएसएस की मुतशद्दिदाना पॉलिसी पर अमल पैरा बीजेपी की ये हुकूमत अपने बाकी रह जाने वाले दिनों के अंदर रेप और तशद्दुद और इंतहा पसंदी के वाकयात को रोक पाएगी या नहीं, ये अभी देखना बाकी है। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।